So hi everyone, welcome to my new video. So today I will gonna talk to you about dashcam wiring for particular models which is Virtus, Slavia, Taigun and Kushaq. ये चार मॉडल के बारे में बात होगी बस आज इस वीडियो में, क्योंकि सैकड़ों और हज़ारियों गाइड्स हैं ऑलरेडी हर गाड़ी की, बट पर्टिकुलरली इन गाड़ियों की प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कौन से फ्यूज़ नंबर में टैपिंग करनी चाहिए आपको हार्ड वायरिंग और क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हार्ड वायरिंग के बारे में बात करने से पहले मैं डैश कैम की कनेक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ कि डैश कैम को कनेक्ट कैसे कैसे कर सकते हो आप अपनी वैक ग्रुप्स की लेटेस्ट गाड़ी में। ये MQB A0iN प्लेटफॉर्म की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बेसिस पे ये गाइड है छोटी सी, ठीक है। मेरे को डैश कैम लगवाना था रिसेंटली, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे जो पता चला है सबसे बेस्ट मेथड जो होता है डैश कैम लगाने का वो होता है हार्ड वायरिंग फ्यूज़ टैपिंग मेथड। उसके अंदर क्या होता है, आपको जो पार्किंग सर्वेलेंस मोड, GPS ट्रैकिंग, सब कुछ जो होता है वो उसमें इनेबल होता है प्रॉपर्ली, और ट्रेडिशनल मेथड नहीं है इसके अलावा। इसके अंदर 4 तरीके होते हैं हमारे गाड़ी के हम अगर अपनी गाड़ी के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 तरीके होते हैं डैश कैम को कनेक्ट करने के। एक तरीका होता है आप अपने स्लाविया या वर्टस के टाइप सी जो पोर्ट होता है ना उस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर लो गाड़ी के डैश कैम को। ये वाला जो पोर्ट है आपका इस पर कनेक्ट कर लो। एक तो ये तरीका होता है। एक होता है आपका 12 वोल्ट सॉकेट। एक तरीका है आप अपने इसके अंदर अडेप्टर कनेक्ट करो इस वाले पोर्ट पे और कैमरे को रन करो। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि ये ऑलवेज़ ऑन रहता है। तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गाड़ी आइडल रखते हो, मतलब स्टेशनरी बंद करके रखते हो घर के अंदर, जैसे कि आप डेली जॉब करने वाले इंसान हो, ऑफिस ले जाते हो गाड़ी को, तो आप इस पोर्ट का इस्तेमाल करके फुल टाइम डैश कैम ऑन करके रख सकते हो। क्योंकि हमारी जो गाड़ी है जौन से इस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है उसके अंदर ये वाली 12 वोल्ट सॉकेट जो है पूरे टाइम चलता है। बट अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गाड़ी होल्ड करते हो और खड़ी करते हो तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि ये बैटरी ड्रेन कर देगा आपकी गाड़ी की, क्योंकि आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं तो वो चार्जिंग नहीं पकड़ेगी। तो ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है आपका, एक आने लगा है आजकल OBD डैश कैम कनेक्शन। एक और चीज़ आई है आजकल मार्केट में, वो ये आ रही कि आप OBD कनेक्शन में ये लगाओ और इससे कैमरे को कनेक्ट कर लो टाइप सी पोर्ट को या माइक्रो USB पोर्ट को। इसके अंदर आपको बेनिफिट दोनों है। एक तो आपको वोल्टेज कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होने की। अगर बैटरी ड्रेन होने लगी तो कट ऑफ मार देगा उससे पहले ही, और आपका जो पार्किंग सर्वेलेंस मोड है काफ़ी हद तक एक्टिवेट कर देता है। ये थोड़ा अभी ये समझ लो थोड़ा हिट एंड मिस है। नई नई कंपनीज अभी 70 माई जो है अभी बना रहा है ये केबल, मतलब हमारे इंडिया में तो अभी आया ही नहीं है और दूसरी कंट्रीज़ में आ गई है, तो अभी इतने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ का। ये आने लगा है अब, जहाँ तक है ये आ जाएगा इंडिया में अगले 2-3 हफ्तों में। बट ये चीज़ है कि इसकी कंपैटिबिलिटी हिट एंड मिस वाली है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। बहुत लोगों ने बैटरी ड्रेन इशू भी फेस करा है इस OBD पोर्ट से। थोड़ा रिस्क फैक्टर तो है इसमें, ठीक है। और रही बात इसके जो मैं कह रहा था OBD पोर्ट के बारे में, तो हमारी गाड़ी के अंदर 2 OBD पोर्ट आते हैं। अगर आपकी गाड़ी ट्रैकर वाली के साथ आती है, हाईएस्ट मॉडल है, तो उसके अंदर एक में तो ट्रैकर लगा हुआ आएगा और एक वेकेंट रहेगी OBD पोर्ट। वरना हो सकता है आपके दोनों OBD पोर्ट खाली हो या आपकी गाड़ी में एक हो, एक तो होते ही होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ये तीसरा मेथड हो गया। और चौथा मेथड जो है, ट्रेडिशनल मेथड जो है, वो है ये वाला मेथड आपका, ये वाला, जिसके अंदर आप फ्यूज़ बॉक्स को खोलते हो अपनी गाड़ी का इस तरह से, और इसके अंदर वायरिंग करते हो अपने डैश कैम की, जिससे आपकी डैश कैम को कांस्टेंट पावर और वोल्टेज कंट्रोल मिलता है। और जब ट्रेडिशनली ऐसे ही इंस्टॉल हुआ है आज तक डैश कैम, और पार्किंग सर्वेलेंस मोड, GPS ट्रैकिंग, रिमोट क्लाउड रिकॉर्डिंग, सब कुछ जो है जितने भी हाई एंड फीचर है सब इसी मेथड के थ्रू अनेबल हो पाते हैं। और जो ट्रेडिशनल 2 मेथड स्टार्टिंग के बताए थे मैंने, USB टाइप सी और सॉकेट वाले में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे आप चार्जर कनेक्ट करते हो फ़ोन का वैसा है।
तो वो चार्जर डिटेक्ट नहीं बता पाता है कि आपकी गाड़ी मोशन में नहीं है या फिर इग्निशन ऑफ है, सो वो सिग्नल नहीं भेज पाता डैश कैम को, जिस वजह से वो वाले एडवांटेज वाले फीचर एक्टिवेट हो पाए। तो ये ट्रेडिशनल मेथड ये है आपका फ्यूज़ टैपिंग। अब फ्यूज़ टैपिंग मेथड के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आप कौन सा फ्यूज़ निकालोगे भाई और कौन सा फ्यूज़ में डालोगे वायर को। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसके अंदर। आपको सैकड़ों गाइड्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, 1000 गाइड्स मिल जाएगी कि वायरिंग कैमरे से पीछे तक कैसे लाओगे, हेडलाइनर से, पिलर से, ये कर लो वो कर लो। वो सब चीज़ें ठीक है, वो हर गाड़ी का यूनिवर्सल है, उसके अंदर कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है मेरी आपको। और आपको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं कि तार काट के इसे टेप कैसे करते, भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर कोई आदमी कर लेता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए तो आप जाओ डायरेक्ट, मैं तो कहूँगा नेक्स्ट रीजन करके वेबसाइट है कि आपकी, ये वाली, इस पे जाओ और इसके अंदर आप किसी भी, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, किसी भी वीडियो पे जाके आप नॉर्मली आप देख सकते हो कि किस तरह से टैप वायर बनाना होता है, फ्यूज़ टैप का किस तरह से कंपेयर करना होता है और किस तरह से आप इसे वो कर सकते हो। जैसे कि ये वीडियो आप देख सकते हो, इसके अंदर ये बंदा जो है वो आपको दिखा रहा है कि आप अपना एक फ्यूज़ निकाल के फ्यूज़ का साइज़ मैच करो, जैसे ये मैच कर रहा है, ये येलो वाला और ये, तो ये वाला जो है केबल कंपैटिबल है, तो इस हिसाब से आप अपने फ्यूज़ टैप्स टेप करके बना सकते हो। अब मेन चीज़ है, जब आप केबल बना लेते हो उसके बाद आप उसे कनेक्ट कहाँ करोगे, अब उसके बारे में ये वीडियो है। मैं कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी क्लियरली ऐसे मेंशन नहीं है ऑलरेडी, ठीक है ना। सो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं डैश कैमरा के, ठीक है। तो डैश कैमरा का जो डायग्राम है वो 3 वायर पे बेस्ड है, GND, VCC, ACC। तो आपको ये 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल रिव्यू नहीं है कि VCC ACC क्या चीज़ है। तो मैंने भाई चैट GPT का इस्तेमाल करके इसका शॉर्ट समरी निकाल ली क्या होता है। तो VCC होता है वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, ACC का मतलब एसेसरी, एंड GND का मतलब होता है ग्राउंड। अब इन समरी में अगर आपको समझाऊँ मैं, VCC के अंदर जो है आपको कांस्टेंट पावर सप्लाई देनी है, ठीक है। जैसा मतलब VCC के अंदर कांस्टेंट पावर सप्लाई देनी है, ACC के अंदर वो सप्लाई देनी है जब गाड़ी ऑन हो तब पावर सप्लाई हो और ऑफ हो तब पावर बंद हो जाए, ठीक है। ACC का मतलब होता है एसेसरी मोड, ठीक है। और GND होता है ग्राउंड कनेक्शन। ग्राउंड कनेक्शन होता है न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जिससे मतलब आपकी गाड़ी के जितना भी कॉमन ग्राउंड है उससे कनेक्ट हो जाए। तो 3 वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करूँगा सबसे पहले ईजीएस्ट, GND कहाँ कनेक्ट करोगे, आप गाड़ी के किसी भी नट बोल्ट को खोल के सीधा उससे कनेक्ट कर दो ग्राउंड को। फॉर एग्जांपल ये एक नट खोला, उसमें ये ग्राउंड वायर कनेक्ट करके इसे कनेक्ट कर दो, ग्राउंड वायर का काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 2 वायर जो बच गई आपकी, एक VCC। अब VCC की बात करते हैं, VCC को चाहिए कांस्टेंट पावर। तो कांस्टेंट पावर आपको किस चीज़ से मिलेगी, तो आप अपना खुद रिसर्च कर सकते हो, खुद दिमाग लगा सकते हो। पहले तो आपको फ्यूज़ डायग्राम खोलना पड़ेगा गाड़ी का, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे देखोगे आप चीज़ को। ये रहा फ्यूज़ डायग्राम, ये है वर्टस का, ठीक है। वर्टस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और स्लाविया का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का डायग्राम सेम है या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। 3rd फ्यूज़ नंबर म्यूज़िक एम्पलीफायर, इसके अंदर भी 3rd म्यूज़िक एम्पलीफायर, रैंडम ऐसे उठा लेते हैं हम कोई। USB सॉकेट 50 पे, इसका भी 50 पे ही होगा USB सॉकेट, ठीक है। तो दोनों गाड़ियों का सेम ही फ्यूज़ डायग्राम है। तो इसके अंदर आप एक को ही चूज़ कर लो, या PDF वाला देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा नीचे। तो इसके अंदर आप ढूंढो कि कौन सी फ्यूज़ नंबर है जिसके अंदर आपको लगता है कि कांस्टेंट पावर मिलेगी। सो आफ्टर अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आई जस्ट फाउंड आउट दैट कि 12 वोल्ट सॉकेट जो है आपका 52 नंबर का जो फ्यूज़ है उसमें 12 वोल्ट सॉकेट लगा हुआ है जो कि ऑलवेज ऑन रहता है हमारी गाड़ी में। तो VCC के लिए बेस्ट है 52 फ्यूज़ नंबर, ठीक है। तो VCC आप करोगे 52 फ्यूज़ नंबर पे। और अब आपको चाहिए ACC के लिए, जिसके अंदर गाड़ी जब बंद हो तो करंट बंद हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो देखा है सबसे बेस्ट है तो USB सॉकेट सही है। USB सॉकेट के अंदर क्या होता है, जो टाइप C वाला है हमारा, उसका फ्यूज़ में 24 नंबर का फ्यूज़ जो है उसके अंदर क्या होता है, जब गाड़ी बंद होती है तो USB सॉकेट्स भी बंद हो जाते हैं।
तो आप ACC को कनेक्ट करो 24 पे, ठीक है। 52 एंड 24 इज़ द माई रिकमेंडेशन। और अगर आपको लगता है कि टाइट स्पेस है और आपका फ्यूज़ नहीं बैठ पा रहा है तो आप उस हिसाब से और भी देख सकते हो, जैसे 36 हॉर्न वाला भी कर सकते हो। हॉर्न के अंदर ACC कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हॉर्न बंद हो जाता है या इग्निशन ऑफ हो जाता है गाड़ी का, तो आप 36 वाले पे ACC कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप अपना R&D करके अपने लेवल पे चीज़ों को कर सकते हो। तो बेसिक जो मेरे को प्रिंसिपल समझाना था, ACC, VCC और GND क्या होता है वो समझाना था, तो आपको मैंने समझा दिया है। और मेरी रिकमेंडेशन मैंने आपको बताई दी है, 52 एंड 24 इज़ माई पिक फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। अब मेरा ये गाइड बनाने का पर्पस क्या था? देखो भाई, आपको साउंडेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप VW की गाड़ी चलाते हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर हार्ड वायरिंग, वायर कटिंग या इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है या कराते हो आप कहीं से, तो इसके अंदर वारंटी इश्यूज़ का चक्कर पड़ता है। अगर आप अच्छे कस्टमर हो VW के तो हो सकता है सर्विस सेंटर में जान पहचान हो, नहीं है तो आपको साउंडेड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी अगर चीज़ें जानते होंगे, किसी मैकेनिक से गाड़ी छड़वाओगे तो आपको पता होगा किस तरह से रिवर्ट बैक करनी चीज़ें वो। जैसे कि सिंपल सा मेथड है, डैश कैम को हार्ड वायर करो अपने आप या फिर करवा लो किसी के थ्रू, बट जब सर्विस सेंटर जाने वाले हो, फ्यूज़ बॉक्स खोला, 2 मिनट का काम है, वैसे की वैसे फ्यूज़ लगाया, गाड़ी सर्विस सेंटर में दिया है, तो उसमें क्या होगा कि वारंटी वॉइड का कोई इशू ही नहीं बनने का, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ छेड़खानी करी है गाड़ी से, कोई वायरिंग करी है। तो दैट्स व्हाट दिस गाइड इज़ फॉर, कि आपको अगर साउंडेड नॉलेज होगी अपनी गाड़ी की, सो आप कभी भी ट्रबल में नहीं आने के किसी भी चीज़ के। ना मैकेनिक कोई आपको पागल बना पाएगा, ना आप सर्विस सेंटर के वारंटी इश्यूज़ पे फंसोगे। सो आज की वीडियो में ये छोटा सा गाइड था कि किस तरह से आप फ्यूज़ टैपिंग करके अपनी गाड़ी के अंदर प्रॉपर्ली डैश कैम के सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हो, और किस तरह से आप सारी जो भी वायरिंग है और फ्यूज़ बॉक्स है वो एक्सेस कर सकते हो। और तो इसके अलावा मेरे पास कुछ और है नहीं बताने को। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन, सजेशन या कोई कंप्लेन हो, आप मुझे कमेंट डाउन बिलो में बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।